जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय। आज का जो पावन प्रसंग है वो ये है कि हम घर को अपने स्वर्ग कैसे बनाएं। घर जो टूट रहा है इस समय, हर घर टूट जाते हैं। टूटने का मतलब ये है कि उसके परिवार सब बिखर जाते हैं, अलग अलग जीते खाते हैं। तो उसको कैसे रोका जाए, तो इसके लिए हम सबसे पहले तो हम ये समझे कि ये टूटने का कारण क्या है, तब उसका उपचार है। तो ये बात मान लीजिए कि घर को टूटने का सबसे बड़ा कारण उस घर में धर्म का अभाव होना, निस्वार्थ भाव का अभाव होना। दो ही कारण है, तीसरा कोई कारण नहीं। अगर धर्म का अभाव है तो घर टूटेगा, निस्वार्थता है तो निस्वार्थ का अभाव है तो घर टूटेगा। तो कुल मिला के अगर बात ये समझी जाए कि अगर राम जी राज्य की कल्पना हम करते हैं, राम श्री राम राघवेंद्र सरकार की, तो वहां ये देखें कि प्रत्येक व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरे की कुशलता में अपनी कुशलता समझते थे, तब राम राज्य स्थापित होता है। वो घर जुड़ता है, वो घर नहीं टूटता है। और यहां तो ये हालत है कि अगर एक भाई के पास पैसा है, दूसरे भाई के पास पैसा नहीं है, तो वो भाई उसको देख नहीं सकता है। उसमें भी स्वार्थ रहेगा कि मुझे कुछ नहीं, मेरा मदद कोई मदद नहीं कर सकता। वहां ये सोच नहीं कि मेरा भाई, अगर ये सोच हो जाए वही धर्म हो जाएगा। और ये भी बात है कि जहां ये सोच आ गई कि मेरा भाई है और इसकी मदद करना चाहिए, तो उसका विकास दुगुना हो जाएगा, क्योंकि राम जी उसको दो गुना उसी को लोड बना के दे देंगे। भाई ये चलाता है, इसके द्वारा इसको देना है। तो ये सोचा ही नहीं है, उसके मन में ये लगता है कि नहीं, इसको हम मदद कर दिया, ये भी बढ़ जाएगा, मेरे बराबर हो जाएगा। आज यहां ये है। तो सबसे पहली बात यह है कि घर टूटने का सबसे प्रमुख कारण लघुता नहीं है, क्योंकि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक पालय पोषय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। मुख में आप नीम का कड़वा पत्ता रख दो तो उसके रस को पूरे अंग में भेज देगा, अगर मिठाई रख दो तो पूरे अंग में भेज देगा। उसमें वो विषमता नहीं करता है। वो ये नहीं सोचता कि मीठा है तो न दे, कि कड़वा है नहीं। उसका काम है सबको प्रोवाइड करना, सबको देना बराबर। तो मुखिया में सबसे पहले उस परिवार के टूटने के पीछे मुखिया का सबसे प्रमुख हाथ होता है। मुखिया को यह समझना चाहिए कि मुझे इस घर को चलाना है, जोड़ना है। तो अगर वो निस्वार्थ भाव और सम्मान कामना से रहित, उसकी कामना ये है कि मुझे इस घर को चलाना है, मात्र जोड़ना है, तो उसके दो फायदे होंगे। घर टूटेगा नहीं, 90% घर नहीं टूटेगा। उसमें कुछ मूर्ख होते हैं तो वो उसको देख के जिएंगे। जब ये परिवार का अग्रणी सदस्य है और इसका अपमान बार बार होता है, लेकिन फिर भी इसके मन में कोई फिक्र नहीं, तो वो आराम से सीखेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि पशुवत तो है नहीं, उनके दिमाग है ना। हम बदलना नहीं चाहते, बदलेगा, क्योंकि अपना ही खून है। जब हमारे में अच्छाई है तो वही खून तो उसके में है, उसके में भी अच्छाई होगी, तो हमारे प्रति तो अच्छा ही रहेगा। तो हम लघुता नहीं चाहिए, लघुता का भाव नहीं है। उसके आम उसके भी रहता है कि मैं बड़ा हूं, और जहां उसके अंदर ये अहम है, तो छोटा वाला जैसे थोड़ी गलती किया, उसका अहम परिपक्व हो गया कि नहीं, मेरा अपमान किया, और वो घर टूट जाता है। तो सबसे पहले वो जो मुखिया हो उसको लघुता का भाव लेना चाहिए। जब लघुता लेगा तो 100% वो परिवार चलेगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण मैंने कहा धर्म, और तीसरा जो है मृत्यु का सही ज्ञान ना होना। मृत्यु का मतलब ऐसा नहीं सब जानता है कि हम मरेंगे, लेकिन उसका ज्ञान का मतलब वो अंगीकार नहीं है, उसको मन इंद्रिय एक्सेप्ट नहीं किया, वो ज्ञान बाहरी ज्ञान से लिया है। बाह्य ज्ञान इंद्रिय जो है जानती है कि मृत्यु होना है। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जब ये व्यक्ति मान लेगा कि मेरी मृत्यु होना है, तो ये घर हमारा नहीं है, हमको कहीं दूसरी जगह जाना है, तो वो उस परीक्षा की तैयारी करेगा, तो गलत नहीं कर सकता जिसको मृत्यु का सही ज्ञान होगा। कहने का ज्ञान नहीं कि मेरी मृत्यु होगी, मैं जानता हूं, वो ज्ञान नहीं। जब उसके आत्मा में अंगीकार हो जाएगा, मन इंद्रियों में अंगीकार हो जाएगा, तो वो गलत नहीं कर सकता। अब वो परिवार बिल्कुल समृद्धशाली होगा ही होगा जिस घर के प्रत्येक सदस्य मिलकर कोई काम करते। क्योंकि आपने भी पढ़ा होगा कि एक लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन जब उसी 10 लकड़ी के टुकड़े को जोड़ दो, वो तोड़ना बहुत मुश्किल होता है ना। तो
ये हुआ तो घर के टूटने का सबसे प्रमुख कारण ना समझ में आई हो तो मैं सारांश में समझा देता हूं कि घर के टूटने का प्रमुख कारण है जो मुखिया है उसमें लघुता न बनने की प्रवृत्ति, लघु नहीं बनना चाहता, और समानता का भाव न होना। सबसे प्रमुख कारण तो ये होगा। दूसरा कारण मैंने क्या कहा, धर्म का अभाव। और तीसरा कारण क्या है, मृत्यु का सही ज्ञान न हो। अब इसका निराकरण क्या है, तो इसका निराकरण ये है कि मुखिया तो बताया ना कि वो अपने मान सम्मान को बिल्कुल किनारे रख दे अगर घर को चलाना है। ऐसा नहीं कि किनारे रख देगा तो उसको मान सम्मान नहीं मिलेगा, वो ग्रेट हो जाएगा उस घर के लिए। विपरीत परिस्थितियां भी होंगी, धीरे धीरे वो परिस्थितियां उसके अनुकूल हो जाएंगी, लोग उसकी पूजा करने लगेंगे। क्योंकि बताया ना कि हित अनहित पशु पक्षी जाना, पशु पक्षी हित अनहित जानते और वो समझते देर नहीं लगी। थोड़ा कुर्बानी नहीं कहते, बलिदान देना पड़ता है तो बलिदान देना पड़ेगा, क्योंकि हम दूसरे को पहले सिखाएं तो कि ऐसे जीना है। दूसरी बात, जिस घर में श्री रामचरितमानस का डेली पाठ होता हो भाव सहित, सबसे पहला कर्तव्य है कि हम सब परिवार को बैठा के ये टाइम देना ही पड़ेगा। आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो परिवार नहीं चल सकता, विश्वास मानिए। और यहाँ समझ नहीं हुआ तो पैसा पैसा हाय पैसा, पैसा भी नहीं कमाए, कुछ भी नहीं कमाए, चले गए पशुपत जिंदगी जिए, खत्म। तो सबसे मेन है कि श्री रामचरित मानस, श्री राम जी के चरित्र, माता सीता का चरित्र, श्री भरत जी का चरित्र, श्री लक्ष्मण जी का चरित्र, श्री शत्रुघ्न जी का चरित्र, श्री हनुमान जी का चरित्र, श्री विभीषण जी के चरित्र को हम अब खुद अनुकरण सुने, कानों से आंखों से देखें। आज तो टीवी चलचित्र ये सब है, देख सकते हैं रामायण, और सुनाएं अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को, क्योंकि पहले से तो भागेंगे नहीं, पहले छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। तो जब हम खुद समय देंगे, उनको बताएंगे कि राम जी ने ऐसा जीवन जिया, भरत जी ने ऐसा जीवन जिया, लक्ष्मण जी ने ऐसा जीवन जिया, माता कौशल्या का ऐसा जीवन था, माता कैकेयी का ऐसा जीवन था, सबका, तो विश्वास मानिए बचपन बिल्कुल कोरा कागज होता है, जैसा आप लिख दोगे वो अमिट रहता है। कम से कम 95%, 5% अगर उसकी परिस्थितियां बल देंगे भी तो 95% जो आपने संस्कार दे दिया वो रोकेगा उसको नष्ट होने से, कितनी भी कलयुग की कालिमा हो। क्योंकि कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई, तो श्री रामचरितमानस अकाट्य है। और कलयुग तभी तरोगे जब उसमें धर्म होगा। तो ये बात परफेक्ट है कि श्री रामचरितमानस का जो भी गुणगान करेगा, जो भी सुनाएगा समझेगा, उसके घर में सुमति आनी ही आनी है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाबऊं, जा सुकृपा निर्मल मति पाओ। निर्मल मति वहां से पैदा होती है उनके चरणों से, श्री राम जी के, माता सीता के। तो विश्वास मानिए आप भाई, जब मेरी दोस्ती ही उनसे हो गई तो मैं उस चीज से कैसे अलग रह सकता हूं। तो सबसे प्रमुख कारण है कि ये सब ज्ञान ना होना परिवार टूटने का सबसे प्रमुख कारण है कि श्री राम श्री सीताराम श्री रामचरितमानस का अनुकरण न करना। और जब ये अनुकरण करने लगोगे तो उसको ऑटोमेटिक ज्ञान हो जाएगा, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मृत्यु सत्य है, अब हमको जाना है यहां से। तो अपनी अपनी तैयारी में, यहाँ के लौकिक तैयारी में तो लग जाएंगे, धीरे धीरे वो अंतःकरण से परलौकिक की तैयारी बनाएंगे। क्योंकि जब आदमी कहीं घूमने जाता है या कहीं दूसरे घर में जाता है तो पहले से तैयार होता है, क्योंकि उसको दूसरे घर जाना है, वहां वो व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था चलेगी नहीं, तब ना तैयारी बनाता है। इसी तरह तो ये 3 बातें आप बिल्कुल अपनाइए, अगल बगल पड़ोसी अपने परिवार के सदस्यों को समझाइए, और विश्वास मानिए मेरा चैलेंज, ये 3 बातें जिस परिवार के अंदर हो जाए वो संपत्तिवान, सुखीवान, धैर्यवान, जितने भी वान होते हैं बढ़िया वाले वान, वो सब हो जाएगा। अब अगर ये गुण नहीं है तब फिर वही 10x12 का एक कमरा तुम ले लो, 10x12 का कमरा मैं ले लूं, 10x12 का कमरा तुम ले लो, बढ़िया जियो बात। कब पैदा हुए कब मर गए कोई पता नहीं। तो मेरी सबसे यही निवेदन है कि आप श्री रामचरितमानस, श्री राम जी के चरित्रों का जितना अधिक प्रचार प्रसार कर सको आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसी आशा के साथ कि आप मेरी बातों का अनुकरण करके अपने जीवन को मंगलमय बनाएंगे और अपने घर को बढ़िया समृद्धशाली बनाएंगे। जय सीताराम।